सो हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फ्री नॉलेज बाय एसडी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ अभी, और बाद में और भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। बट आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम इससे पहले आपको पढ़ा चुके हैं, और अभी मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें इसके नोट्स की तरह आपको लिखकर भी यहाँ पर समझाऊंगा कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यूटेरस का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यूटेरस समझेंगे। यूटेरस, सो फ्रेंड्स, यूटेरस एक स्त्री जननांग है। क्या है? स्त्री जननांग है। ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 7.5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तथा जो इसकी दीवार होती है, वो कितनी? 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है, और इसका वजन अप्रॉक्स 35 ग्राम होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? अप्रॉक्स 35 ग्राम, अप्रॉक्स 35 ग्राम विदाउट प्रेगनेंसी, ठीक है, विदाउट प्रेगनेंसी। ओके, इसका इतना वजन होता है। ये पीयर शेप में होता है। किस शेप में होता है? पीयर शेप में। पीयर आप समझते ही होंगे, नाशपाती जिसे कहा जाता है, उल्टी पीयर शेप में होता है। आप जैसा कि यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार है। सो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये उल्टी पीयर शेप में होता है। अगर आप नाशपाती को उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी। ये उस शेप में होता है, और इसकी 3 लेयर होती हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सी लेयर होती हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहली आती है इसमें पेरीमेट्रियम। ये क्या करती है? ये बाहरी परत होती है। ये सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? इसे सुरक्षा देती है, प्रोटेक्शन देती है। सुरक्षा प्रदान करती है। कौन सी वाली? पेरीमेट्रियम। अब बात आती है मायोमेट्रियम। ये क्या करती है? यह वही है जो गर्भावस्था के दौरान फैलता है, और उसके, ठीक है, मायोमेट्रियम भी मैं आपको बता चुका हूँ। यह वही है जो गर्भावस्था के दौरान फैलता है और आपके बच्चे को बाहर ढकेलने में मदद करता है। ये गर्भावस्था के दौरान फैलता है। और आपके बच्चे को बाहर ढकेलने में मदद करता है। बाहर ढकेलने में मदद करता है। ओके, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब एंडोमेट्रियम, यह सबसे एंड की लेयर जो होती है उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। इसमें काफ़ी स्मूथ मसल्स भी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, इतना आप समझ चुके होंगे। और यह आपके मासिक धर्म के दौरान आपके गर्भाशय की यह बांधी जाती है फ्रेंड्स। इतना आप समझ चुके होंगे। अब आपकी बात आती है सर्विक्स यानी ग्रीवा। यह वही है जो योनि को बच्चेदानी से जोड़ता है। इतनी बात अब आपकी समझ में आ गई होगी। और अब आता है आपका इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जारी किए गए अंडे को पकड़ता है फ्रेंड्स। क्या करता है? जारी किए गए अंडे को पकड़ता है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। और अब आती है फिमरी। सो फ्रेंड्स, फिमरी को ही पिली कहते हैं। क्या कहते हैं? फिमरी को ही पिली भी कहते हैं। और ये एम्पुला जंक्शन, एम्पुला, यहाँ पर ही आपकी प्रेगनेंसी ऑक्योर होती है।
क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी ऑक्योर कहाँ पर होगी, एम्पुला जंक्शन पर आपकी प्रेगनेंसी ऑक्योर होगी। ये फैलोपियन ट्यूब में आपकी प्रेगनेंसी ऑक्योर होती है, बट उसके भी अंदर, फैलोपियन ट्यूब के भी अंदर एम्पुला पर आपकी प्रेगनेंसी ऑक्योर होती है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ओवरी, बर्थ कैनाल, ये आप जानते ही हैं। बर्थ कैनाल मैंने आपको बता ही दिया है। और वजाइना, वजाइना भी आप जानते ही हैं, ये योनि जिससे कहा जाता है। आप अगर इसमें अप्रोक्स सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ये होती है आपकी एक्सटर्नल एनाटॉमी, यानी बाह्य जननांग, बाह्यदल जननांग, बाह्य जननांग। ठीक है, इतना आप समझ ही चुके होंगे। अब इसमें हम बात करते हैं क्लैटोरिस। सबसे पहले क्लैटोरिस। सो फ्रेंड्स, क्लैटोरिस क्या होता है, इसी को लब बटन भी कहा जाता है। किसको लब बटन भी कहा जाता है, क्लैटोरिस को भी लब बटन कहा जाता है। इतना आप समझ ही गए होंगे। और क्लैटोरिस को ही लब बटन कहा जाता है, ये आपको पता होगा। क्लैटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। ओके, क्लैटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी। यह 1/3 हिस्सा इसका अंदर होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये क्लैटोरिस वाला भाग है, यही इसी को लब बटन भी कहा जाता है। ये मटर के दाने की बराबर बाहर निकला हुआ होता है। ये ब्लेडर ओपनिंग है, यूरेथ्रा भी जिसे कहा जाता है, जहाँ से यूरिन बाहर निकलता है। ये वजाइनल ओपनिंग है। और ये एनस आप जानते ही हैं, जहाँ से पोटी निकलती है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड्स, ये क्या रिलीज करती है, म्यूकस, म्यूकस निकालती है। ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या निकालती है, म्यूकस निकालती है। ओके, अब म्यूकस क्या करता है, जब मेल पेनिस इंसर्ट होता है, इंसेमिनेशन होता है उसका फीमेल वजाइना में, तो विदाउट फ्रिक्शन मूवमेंट हो सके उसके लिए बार्थोलिन ग्लैंड्स म्यूकस रिलीज करती है फ्रेंड्स। और आउटर लिप्स, जैसे लेविया मेजोरा भी कहा जाता है, इस वाले पार्ट को लेविया मेजोरा कहा जाता है। इनर लिप्स यानी लेविया माइनोरा। और ये जो ईयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको प्यूबिक एरिया या मॉन्स प्यूबिस भी कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, तो अब इसे करते हैं रफ। अगर आपने अभी तक इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं। ओके, आई होप ऑफ यू विल बी अंडरस्टैंड। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्योंकि अब मैं कर रहा हूँ इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने आपको पढ़ाई दिया। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर रोज़ आपको बायोलॉजी पढ़ाते हैं और आए दिन आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहाँ होता है फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन कहाँ होती है, पेल्विक रीजन। हमने आपको फिगर समझाई दिया है। पेल्विक रीजन क्या होती है, इसकी लोकेशन। ओके, कहाँ होता है, पेल्विक रीजन में होता है। इसके पार्ट्स दो होते हैं, नेसेसरी पार्ट्स और असेसरी पार्ट्स। ठीक है, अब क्या समझ रहे हैं आप, पार्ट समझ रहे हैं। पहले नेसेसरी पार्ट्स,
और अब एक्सेसरी पार्ट्स। ये दो भागों में होता है, इतना आप समझ गए होंगे। और यहीं से डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, डक्ट सिस्टम और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप नेसेसरी पार्ट समझिए। नेसेसरी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें आता है ओवरी, जो कि 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। ओवरी आप जानते ही हैं, 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके, आप देख भी लीजिए। ये 2 वर्क करती है। कितने वर्क करती है? 2 काम करती है ये। और 2 वर्क कौन से करती है? एक हार्मोन सिक्रेशन करती है और एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं इसमें। और हार्मोन सिक्रेशन 2 वर्क, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। और अब आपको मुझे क्या बताना है? ओवरी, ओवरी से ही ओवा बनता है और फिर oogenesis के द्वारा ओवा बनता है। किसके द्वारा ओवा बनता है? सो फ्रेंड्स, oogenesis के द्वारा ही ओवा बनता है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। सो अब मैं ऐसे कर दूँ रफ। एक्सेसरी नेसेसरी पार्ट्स आप समझ चुके होंगे और इतना आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको एक्सेसरी पार्ट्स समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसे कर रहा हूँ अब मैं रफ। अब क्या समझाऊंगा मैं आपको? एक्सेसरी पार्ट्स। आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? डक्ट सिस्टम। क्या होता है? डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम के बाद फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस, ठीक है। आप देखते चलिए, समझते चलिए। और सर्विक्स, वजाइना, ठीक है फ्रेंड्स, आप समझते चलिए। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा। और वल्वा, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ये एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आप समझते चलिए, आपको बहुत अच्छा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरी एनर्जी के साथ, और आप भी बहुत अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। आपको इतना पता चल गया होगा कि ओवरी एलमंड शेप में होती है। कहाँ, किस शेप में होती है? एलमंड शेप में होती है फ्रेंड्स। ओके, एलमंड शेप में होती है। अब फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन। इसके पहला काम होता है हार्मोन सिक्रेशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट हार्मोन, दूसरा ओव्यूलेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, आप समझते चलिए, आपकी समझ में आता चलेगा। और प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। PERI आपको याद रखना है शॉर्ट में। अब PERI क्या होता है? P से प्रोजेस्टेरोन, कौन कौन से हार्मोन्स वर्क करते हैं, और E से ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, और R से रिलैक्सेन, और I से इनाइबिन। ये हार्मोन सीक्रेशन होते हैं किसमें? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। अब आपको ग्लैंड वगैरह मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, अब ये रिलैक्सेशन हार्मोन्स आपका क्या करता है? ये रिलैक्स करता है टू द रिलैक्स द प्यूबिस सिम्पेसिस वजाइना रिलैक्सेशन टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी डिलीवरी के टाइम, रिलैक्सेशन करता है। ठीक है, क्या करता है फ्रेंड्स? रिलैक्सेशन करता है टाइम ऑफ डिलीवरी। किसको रिलैक्सेशन करता है? वजाइना रिलैक्सेशन। ओके, आपको इनाइबिन suppress the male character in female, suppresses the male character in female, यानी ये फीमेल में मेल कैरेक्टर्स को आने से रोकता है। मेल में मेल कैरेक्टर को आने से रोकता है। ओके, इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। अब इसकी मैं ग्लैंड आपको समझा देता हूँ कहाँ कैसे होता है। सबसे पहले आप ओवेरी ग्लैंड के बारे में समझिए। ओवेरी, ये कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेशन करती है? ये ओवरी एक क्या है? एक ग्लैंड भी है। ठीक है, ये हार्मोन सीक्रेशन करती है और एक्टोक्राइन। सो हार्मोन में ये करती है आपका ईस्ट्रोजन। वैसे मैंने इसको आपको हार्मोन से ही समझा दिए हैं सारे, मैं फिर भी और बता दे रहा हूँ। ईस्ट्रोजन लिपोजेनेसिस, ठीक है, इपो और ब्यूटोकॉल्स और सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इन सभी को सेक्सुअल कैरेक्टर को भी लेकर आता है। और प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है? प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्रेगनेंसी मेंटेन। आपको मैं मेन चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ इस वीडियो में। रिलैक्सेशन इनाइबिन आपको बता ही दिया, ये मेल कैरेक्टर को फीमेल में मेल कैरेक्टर को आने से रोकता है। और ईस्ट्रोजन भी मैंने आपको बना दिया, लिपोजेनेसिस। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर लेकर आता है। अब एक्टोक्राइन ओवरी जो निकालती है उससे दो एंडोक्राइन और हार्मोन, और एक होता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन हार्मोन निकालता है और एक्सोक्राइन ओवा। ठीक है, अब इसे समझाने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और आप समझ भी चुके होंगे। जैसा कि आप, अब इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ गया होगा। आप साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। लिखें इसे, नोट डाउन लिखना ही होता है अपनी कॉपी में और आपकी समझ में आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छाती वाले एरिया को थोरिक कहते हैं, पेट वाले एरिया को एब्डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कहते हैं। और पेट के नीचे वाले एरिया को ही पेल्विस रीजन कहा जाता है। ओवरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। ओवरी, सो फ्रेंड्स, ओवरी अब मैं आपको बता दूं, ये 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर की? 2 to
4 सेंटीमीटर। और किस शेप में होती है? एलमंड शेप, यानी बादाम के आकार की होती है। एलमंड शेप में होती है फ्रेंड्स। और ये कहाँ होती है? पेल्विन कैविटी में होती है इसकी लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, पेल्विन कैविटी। कहाँ पर होती है? पेल्विन कैविटी। अब ओवेरी कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी, और उसे मेसोवेरियन कहते हैं। एब्डोमिनल ओवरी कनेक्टेड विद एब्डोमिनल कैविटी, इसे मेसोवेरियन कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, नीट वगैरह के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, और मैं आपको बता ही रहा हूँ। और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ओवा डेवलपमेंट और हार्मोन सीक्रेशन। ओवा और हार्मोन सीक्रेशन। हार्मोन कौन से सीक्रेशन करती है? ये PERI, जैसा कि मैंने आपको समझाई दिया था। PERI प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सन और एनाइविन। ठीक है, और ऐसी इस प्रकार का कुछ ये आपका फिगर हो जाता है। ये आपके फिगर में ये होता है आपका मेडुला। ठीक है फ्रेंड्स, मेडुला। और ये आपके ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। और इसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स भी मिलेंगी। क्या होता है? और स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? ओवरी इज द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओके, अब ओवरी आप समझ ही चुके होंगे। इसके बाद आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ वजाइना। ठीक है, वजाइना समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम क्या पकड़ते हैं? वजाइना। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से अच्छा आए। अभी आपको दिख रहा होगा वजाइना। ठीक है, अभी आप ऐसे समझेंगे, वजाइना की वजह से ही बच्चे का जन्म होता है, इसलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ वजाइना।
बर्थ कैनाल। ये आप समझ चुके होंगे, वजाइना की वजह से ही बच्चे का जन्म होता है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। अब बात आती है हाइमन। हाइमन आप समझते ही होंगे, इट इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी या इट इज द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी बट इट इज रॉन्ग। ठीक है, बट इट इज रॉन्ग, ध्यान से सुनिएगा इसे, बट इट इज रॉन्ग, यह गलत है। हाइमन उस झिल्ली को कहते हैं जो योनि द्वार के बाहरी प्रवेश द्वार के असत या अधिकास्त के ढके रहती है। ठीक है, यह वुल्वा का भाग होता है। यह मिथ्य बात है कि बिल्कुल गलत है कि हाइमन के टूटने की वजह से केवल सेक्स होता है, की वजह से केवल सेक्स नहीं किया नहीं। जो लड़कियां साइकिलिंग करती हैं, ज़्यादा उछाल कूद करती हैं, उनकी भी ये टूट जाती है। आप समझिए, हाइमन इज द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी बट इट इज रॉन्ग। हाइमन इट इज नॉट ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, क्योंकि ये जो हाइमन आप समझते हैं, ये एक झिल्ली होती है जो योनि के प्रवेश द्वार पर होती है। ठीक है, ये एक झिल्ली होती है, योनि के प्रवेश द्वार पर होती है। आप इससे सोचते हैं कि अगर ब्लीडिंग हुई है फर्स्ट टाइम सेक्स करते समय तो लड़की वर्जिन है, अन्यथा नहीं। लेकिन बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लड़कियां साइकिलिंग, उछाल कूद, स्विमिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें करती हैं, डांसिंग वगैरह भी करती हैं, तो उनकी भी ये टूट जाती है और उनकी ब्लीडिंग तभी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, इट इज़ द साइन ऑफ वर्जिनिटी बट इट इज रॉन्ग। इतनी बात आप समझ ही चुके होंगे और आपको इतना ये पता ही होगा, वजाइना का जो एरिया होता है वो हाईली एसिडिक होता है। वजाइना का एनवायरनमेंट लिख दे रहा हूँ, ना का एनवायरनमेंट कैसा होता है, हाईली एसिडिक, क्योंकि यहाँ काफ़ी फंगस के इन्फेक्शन के अटैक्स होते हैं। हाईली एसिडिक होता है। वजाइना में पाए जाने वाले इन्फेक्शन को वेगिनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इसका पीएच 1 से 3 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंगस को रिड्यूस किया जा सके। इसका पीएच मान कितना होता है? हाईली एसिडिक होता है इसका पीएच। इसका पीएच 1 से 3 होता है। ऐसा इसलिए होता है, बताओ ऐसा इसलिए क्यों होता है? बताओ, मैंने भी आपको बताया था, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फंगस को रिड्यूस किया जा सके। ओके, क्योंकि फंगस को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, और वजाइना में पाए जाने वाले इन्फेक्शन को वेगिनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेगिनाइटिस। पाए जाने वाले इन्फेक्शन को ही वेगिनाइटिस कहते हैं। अब वजाइना के बारे में आप सारी चीज़ें समझ ही चुके होंगे। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। मॉन्स प्यूबिस में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया भी था। मॉन्स प्यूबिस में क्या 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 होता है। सो फ्रेंड्स, इसमें फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन और प्यूबिक हेयर, इसमें फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन, ठीक है, और हेयर, ये इसमें होते हैं। ओके, प्यूबिक हेयर आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आप लेविया मेजोरा समझिए। लेविया मेजोरा जो आउटर लिप्स होते हैं, आउटर लिप्स, ठीक है, इसमें लूज और हैसी स्किन होती है। कैसी? लूज, लूज और ऐसी स्किन, लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर और स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड होती है, और सिवेसियस ग्लैंड और हेयर, ग्लैंड और हेयर, कुछ ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होती हैं। किसमें? लेविया मेजोरा में। ओके, इतनी चीज़ अब आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं आपको समझाता हूँ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे वुल्वा भी कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, और वुल्वा। मॉन्स प्यूबिस मैंने आपको बताया दिया, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेविया मेजोरा मैंने आपको समझाया दिया। अब आप बार्थोनल ग्लैंड भी मैंने आपको वैसे बता दिया था, ठीक है। बार्थोनल ग्लैंड मैं आपको बता देता हूँ। बार्थोनल ग्लैंड वो होती है जहाँ से म्यूकस को निकालती है, वो जैसे कॉम्प्लीशन आसान हो जाए, और जब मेल पेनिस फीमेल में इंसर्ट किया जाए तो आसानी से फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो सके और फिर स्पर्म को आसानी से रिलीज किया जा सके। सो फ्रेंड्स, बार्थोनल ग्लैंड क्या करती है? म्यूकस निकालती है। ठीक है, क्या करती है फ्रेंड्स? म्यूकस निकालती है, जिससे कॉम्प्लीशन आसान हो जाए, और जब मेल पेनिस फीमेल में इंसर्ट किया जाए, जिससे कॉम्प्लीशन आसान हो जाए। क्या हो जाए? आसान हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए। और जब मेल पेनिस, ठीक है, क्या किया जाए? फीमेल में इंसर्ट किया जाए, तो क्या हो सके? फ्रिक्शनलेस मूवमेंट, फ्रिक्शनलेस
मूवमेंट हो सके, ठीक है, हो सके, जिससे स्पर्म को आसानी से रिलीज कराया जा सके। जिससे क्या कराया जा सके? स्पर्म, जिससे स्पर्म को आसानी से रिलीज किया जा सके, या कराया जा सके, एक ही बात है। इतनी आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। बार्थोलन ग्लैंड्स मैंने आपको, अब क्लैटोरिस मैंने आपको बताया दिया। फीमेल में प्यूबर्टी आती है तो उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, ये बात आपको पता ही होगी, मैंने बता भी दी है। अब क्लैटोरिस क्या होता है? क्लैटोरिस, ठीक है, इंक इसका थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, आज का काम चल जाए, मैं अभी इसमें वीडियो के बाद डाल दूंगा। क्लैटोरिस, इट इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। यह क्या है? इट इज ए टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया होगा। विच लाइज एट द अपर जंक्शन, ये अब ऊपर की तरफ होता है, मैंने आपको फिगर में बताया भी था। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, वाइजनम, वहाँ पर, या एक्सटर्नल एनाटॉमी, वो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप उसे जाकर फिगर को एक बार देखिए, कुछ इस प्रकार ये यहाँ पर होता है, ठीक है, क्लैटोरिस, CLITORIS, क्लैटोरिस। और ये क्लैट जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव सेक्सुअल पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, इट इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ रहा होगा, यानी मोस्ट सेंसिटिव, बहुत संवेदनशील होता है, बहुत संवेदनशील, या बहुत संवेदनशील अंग होता है महिलाओं में, ठीक है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे। एंड इज रिगार्डेड एज इक्वलेंट टू ग्लैंस पेनिस ऑफ मेल, जो मेल का ग्लैंस पेनिस होता है उसके इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया होगा और बहुत अच्छे प्रकार से आ रहा होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी बच रहा है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक नई वीडियो बना दूंगा, पार्ट 2 बना दूंगा। वैसे शायद मुझे नहीं लगता कुछ बचा है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री स्टडी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।